सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आइए, पिछले क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन पार्ट का ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 99 तक हम लोग देख रहे थे। उसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये 6 प्रश्न जो है वो डिस्कस करना बाकी रह गया था। तो आइए इन 6 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने के बाद डिफरेंशिएशन पार्ट का जो है ऑब्जेक्टिव डिस्कशन की समाप्ति करते हैं और इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, डिफरेंशिएशन में सब्जेक्टिव में इंटर कर जाएंगे। आइए बिना विलंब किए हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 68 से। देखिएगा सर, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 68 क्या कहता है, सुनिए। कहता है क्या, डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन भाई? tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया गया है और इसको डिफरेंशिएट करना है किसके सापेक्ष? dx के सापेक्ष। ऑप्शन देता है सर, ऑप्शन नंबर ए पाई, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 0 और ऑप्शन नंबर डी देता है 2x बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स का क्या? स्क्वायर। ये दिया गया है, गौर करेंगे। इस प्रश्न को डिफरेंशिएट करने से पहले बच्चे लोग गौर करेंगे, इस प्रश्न को डिफरेंशिएट करने से पहले इस समीकरण को आपको हल करना होगा। समीकरण को पहले हल करने के लिए देखिए सर, जब हम लोग इसका सॉल्यूशन लगाएंगे तो सॉल्यूशन में क्या होगा, क्या है बोलिए? ये tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और माइनस कॉट इनवर्स माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। देखिएगा, गौर कीजिए, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर इसका डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा। अगर ये देखें तो ये tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x का सिंपल हो गया tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस। ये कॉट इनवर्स और क्या है ये? माइनस एक्स। अगर आप लोग को बताए हैं, अगर कॉस कॉट और सेक का अगर थीटा क्या में रहे? माइनस में, तो क्या लगा के लिखते हैं? गुड। अगर कॉस कॉट सेक का थीटा अगर माइनस में रहे तो पाई लगा के क्या हो जाएगा? पाई प्लस क्या हो जाएगा बोलिए? क्या होगा? पाई प्लस क्या होगा? बोल भी नहीं करेंगे, बोलो। कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स का क्या? स्क्वायर। पाई प्लस कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। बताओ, tan इनवर्स एक्स और प्लस कॉट इनवर्स एक्स वैल्यू किसके बराबर? तो इसको लिख सकते पाई बाई 2 और माइनस इसको क्या लिख सकते? पाई। नीचे कुछ नहीं तो 1। बताओ, 2 1 का एलसीएम 2, पाई और माइनस कितना पाई? 2 पाई। सिंपल बच गया, माइनस पाई बाई 2। डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन किसका? माइनस पाई बाई 2 का, वो भी किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। कौन टर्म? क्या डिफरेंशिएशन है? ऑप्शन क्या? यस, करेक्ट ऑप्शन इज क्या? सी। एनी प्रॉब्लम? कौन है सर ये? 68। आगे बढ़ते हैं। समझिए सर, ये क्वेश्चन आपका हो गया। साथ ही साथ ध्यान देना, यहाँ पर बाबू गौर करना, साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन देख लेते हैं? 66। देखना सारे विद्यार्थी, ध्यान देना। 66 क्या कहता है? एक्स स्क्वायर इंटू वाई पर पावर 3 बराबर एक्स प्लस वाई पर पावर 5 हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर व्हाट? देखो, इस टाइप का एक प्रश्न ये है, इस टाइप का एक प्रश्न ये है और इसी टाइप का आपने एक प्रश्न हमसे और पूछा, ठीक है? वो आपका है क्वेश्चन नंबर, जानते हैं कौन सा सर? वो आपका है क्वेश्चन नंबर 78। 78 क्या कहता है? देखिएगा, x पर पावर m और गुने y पर पावर n बराबर x प्लस y पर पावर m प्लस n, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करें। देखिए सर, आप लोग गौर करेंगे सारे विद्यार्थी, ये प्रश्न और ये प्रश्न दोनों क्वेश्चन सेम है। अंतर सिर्फ इस बात का है कि यहां पर कांस्टेंट टर्म डायरेक्टली दे रखा है कि कांस्टेंट इस पर 2 है, इस पर 3 है। देखिए यहां क्या है? x इंटू वाई
x इंटू वाई, पावर वहां 2 3 है, इसका पावर mn है, वहां भी x प्लस वाई, यहां भी x प्लस वाई, वहां पावर 5 है, तो 5 कैसे आया, 2 + 3 मतलब m प्लस n, यहां पर m प्लस n है। इक्वेशन को बनाने का हम 2 तरीका बताए थे, एक डायरेक्ट इसको बनाएंगे तब भी बन सकता है, और एक इसको दोनों तरफ लॉग लेके बनाएंगे तब पर भी बन सकता है। तो ऐसा काम करते हैं, एक प्रश्न को हम डायरेक्ट बना के दिखा देते हैं और एक प्रश्न में लॉग लेकर के बना के दिखा देते हैं, और दोनों प्रोसेस आपको मालूम हो जाएगा। एग्जामिनेशन में जो आपको कंफर्टेबल फील करवाएगा आप उससे कर लीजिएगा। बात समझ में आया? तो आइए सर सिंपल करेंगे क्या, दोनों तरफ किसके सापेक्ष, एक्स के। ये सब प्रश्न ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, ठीक है, ये 66 78 ये सब सब्जेक्टिव प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव में बस ऐसे ही पूछ लिया गया तो बात अलग होता है। बताइए u इंटू भी क्या काम करते हैं सर, u को लिख के v का आप कल डिफरेंशिएशन y के क्यूब, एक बार पावर लगा के एक बार पावर हटा के, यहां पर क्या हो जाएगा बोलिए, dy और अपॉन क्या dx, चिन्ह क्या चीज का, प्लस का। नेक्स्ट किसका सर, v को लिख के u का आप कल डिफरेंशिएशन किसका, x स्क्वायर का, वो भी किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, क्या चीज का चिन्ह, बराबर का। डिफरेंशिएशन किसका सर बोलिए, x प्लस वाई पर पावर किसका, 5 का, एक बार पावर लगा के तो एक बार पावर हटा के, है x प्लस 5 है कि x प्लस वाई है, लिखा गया है क्वेश्चन हमसे मिस्टेक, x प्लस क्या वाई। चलिए अगला डिफरेंस किसका सर, x प्लस वाई का, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। क्लियर? आइए फटाफट सर, यहां क्या हो जाएगा बोलिए, x का स्क्वायर, वाई क्यू का 3y स्क्वायर, dy अपॉन dx का, dy अपॉन dx प्लस का प्लस, वाई क्यू का तो हो जाएगा वाई क्यू, एक्स स्क्वायर का 2x और बराबर पावर बाहर, मतलब 5 इंटू एक्स प्लस वाई पर पावर कितना, 4। यहां बताइए सर x का 1 और y का dy अपॉन क्या dx। बढ़ेंगे सर क्या हो जाएगा यहां पर बताइए, तो जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो यहां पर क्या हो जाएगा बताइएगा, क्या हो गया बोलिए, एक्स स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर इंटू डी वाई और अपॉन क्या dx प्लस क्या हो जाएगा बताइए, यहां पे 2x और इंटू वाई का क्या क्यूब और बराबर, इससे करेंगे एक में क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस वाई पर पावर 4, और इससे करेंगे डी वाई बाई डी एक्स में तो क्या हो जाएगा प्लस 5 इंटू एक्स प्लस वाई पर पावर 4 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर सर? क्या हो जाएगा बोलिए, डी वाई अपॉन डी एक्स को एक साइड ले आइए, ये और ये मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स कर लें कॉमन, अगर डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन कर लेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 3y का क्या स्क्वायर, ठीक है, ये इधर आएगा तो प्लस में तो क्या में -5 इंटू एक्स प्लस वाई पर पावर क्या 4 बराबर, इधर क्या हो गया 5 इंटू एक्स प्लस वाई पर पावर कितना 4, और ये प्लस में इधर क्या में -2x इंटू वाई का क्या क्यूब, -2x इंटू वाई का क्यूब। आइए सर अगर यहां पर ध्यान दिया जाए तो सिंपली लिख दें डी वाई और अपॉन क्या dx बराबर, ये इधर कितना हो गया 5 इंटू एक्स प्लस वाई पर पावर 4 और -2x इंटू वाई के क्यूब और बटे नीचे क्या हो जाएगा बोलिएगा, नीचे ऐसा काम करो यहां से कॉमन कर लेते हैं क्या, माइनस कॉमन कर लेते हैं, क्या बच जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस वाई पर पावर क्या 4, जो माइनस में था वो क्या में प्लस में, और जो प्लस में वो क्या में माइनस में, इधर क्या हो जाएगा बोलिए एक्स स्क्वायर इंटू 3y का क्या स्क्वायर। अरे आ गया क्या? क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर, कौन सा है 66 है ना। देखिए अगर आप लोग गौर कीजिएगा इस प्रकार से लिखने के बाद तो ऐसा काम करेंगे, फिर देखिए ये हम लोगों ने इसको डायरेक्ट सॉल्व किया, तो यहां पर आने के बाद क्या हुआ, गौर करना, यहां पर आने के बाद क्या हुआ कि इसका डायरेक्ट सॉल्व करने के बाद u इंटू भी को u इंटू भी के रूप में सॉल्व करने के बाद यहां तक आने के बाद गाड़ी फंस गया, ठीक है। अब अगर सब्जेक्टिव के रूप में होता
तो यहां पर लिखते आंसर और सिंपली आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर? और ये भी आंसर आपका सही हो जाता। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव के लिए बनाना है, यही चलते हम दोनों प्रोसेस लिख दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए बनाना है तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉग लेकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा काम करते हैं ना, हम 66 को ही एक तरीके से बता दिए, 66 को ही हम लॉग लेकर बता देते हैं, और बाकी जो अगला प्रश्न है उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, उसको बना लेना। सुनो और करके देख लो बाबू, यहां पर क्या हो जाएगा बताओ तो। यहां पर क्वेश्चन क्या कर रहा है बोलो, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यू बराबर क्या कहता है, एक्स प्लस वाई पर पावर 5। क्या काम करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग लीजिएगा क्या हो जाएगा बोलिए, लॉग एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यू बराबर यहां क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस वाई पर पावर 5। क्लियर? ये बताओ एक्स इंटू वाई क्या होता है, लॉग एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वाई क्यू पावर कहां आता है, इंटू लॉग एक्स प्लस वाई, दोनों तरफ किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष करेंगे। बताओ पहले करेंगे तो किसका होगा, लॉग एक्स स्क्वायर का, लॉग किसका, एक्स स्क्वायर का, डिफरेंशिएशन हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर का। नेक्स्ट किसका, यहां भी डिफरेंशिएशन किसका, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। यहां डिफरेंशिएशन किसका, लॉग वाई के क्यूब, यहां डिफरेंशिएशन किसका, किसका, वाई के क्यूब का, यहां भी डिफरेंशिएशन वाई के क्यूब का। नेक्स्ट किसका, वाई का, फिर यहां डी वाई और अपॉन डी एक्स बराबर, नेक्स्ट डिफरेंस हो जाएगा 5 कौन टर्म, कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन से बाहर। डिफरेंशिएशन किसका सर, लॉग एक्स प्लस किसका, वाई का, तो अगला डिफरेंशिएशन एक्स प्लस वाई का, यहां भी डिफरेंशिएशन एक्स प्लस वाई का, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। डील करें सर इसको, जब ये लिख दिए हम लोग, कौन एक्स हो गया, लॉग एक्स, लॉग एक्स का 1/x मतलब 1 बटे कितना, एक्स स्क्वायर, और इंटू एक्स स्क्वायर का 2x। क्लियर? प्लस लॉग वाई का 1 बटे वाई और वाई क्यू का 3y का स्क्वायर, और इंटू डी वाई और अपॉन क्या, dx बराबर का बराबर 5 का 5, लॉग एक्स का 1 बटे एक्स। अरे होगा, बोल भी नहीं करोगे, लेकिन मिस्टेक ना कर गए, एक्स प्लस वाई पर पावर, अच्छा 5 तो आगे ना, सॉरी, ठीक है। ये हो गया ना, इंटू एक्स का 1 और वाई का डी वाई अपॉन क्या, डी एक्स। चलिए सर जल्दी से आप लोग पेन नोट कीजिए, फास्ट लिखिए जल्दी से। चलिए देखिए, इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना, इसी प्रश्न को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बात नहीं कर बाबू, शिट, अच्छा ठीक है, तुम लोग पास लिखा हुआ है ना,
कहाँ तक पहुँचे थे बताइए तो, क्या था नोट कॉपी? सर यहाँ तक आगे देखिएगा, 1/x² इंटू 2x प्लस 1/y³ इंटू 3y² इंटू dy/dx बराबर 5 इंटू 1/x प्लस वाई इंटू 1 प्लस dy/dx। यहाँ तक पहुँच गए थे ना? पकड़िए, देखिए बाबू, एक x से एक x कैंसिल और 2y से 2y कैंसिल। क्लियर? क्या बच जाएगा बोलिए? ऊपर बच जाएगा 2 और बटे क्या x प्लस ऊपर क्या बच जाएगा 3 और बटे y इंटू dy/dx बराबर, गौर कीजिएगा 5 से इसमें 1 में अरे हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो? 5/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई में 1 से तो 1/x प्लस वाई और इसमें 5 से तो 5 आ गया। 1/y से इसमें तो इतना ही हो जाएगा और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो? 5/x प्लस वाई और इंटू dy/dx। कोई दिक्कत बाबू? देखो यहां सब कोई, यहां पर क्या हो जाएगा? dy/dx वाला को एक साइड लाइए, 3/y इंटू dy/क्या dx इधर आ जाएगा, -5/x प्लस वाई और इंटू dy/dx बराबर इधर क्या बच गया? 5/x प्लस वाई और -2/x। चलिए सर क्या काम करेंगे बोलिए? dy/dx क्या कर लेंगे कॉमन, क्या बच जाएगा? 3/y माइनस 5/x प्लस क्या y बराबर, बोलिए सर एलसीएम लेंगे क्या बच जाएगा? x इंटू एक्स प्लस वाई, सिर्फ ऊपर कितना x? 5x माइनस 2 का 2, x कट गया, क्या बच जाएगा बोलिए? x प्लस वाई। आइए सर इसमें कर लेते हैं dy/ क्या सर? dx। एलसीएम लीजिए सर, क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इंटू वाई, वाई से वाई कैंसिल तो 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस इसे ही कैंसिल, क्या बच जाएगा? सिंपल 5y और बराबर यहाँ बोली क्या हो जाएगा? 5x माइनस 2x और माइनस 2y और बटे x इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई यहाँ भी, एक्स प्लस वाई यहाँ भी कैंसिल हो गया। क्या बच गया सर बताइए तो? यहाँ बच गया dy/dx बराबर 3 में x से 3x, 3 में x से 3x और क्या बच गया बोलिए? प्लस कितना? 3y प्लस 3y और क्या बच गया? -5y और बटे क्या y बराबर इधर क्या बच गया सर बोलिए? 5x में से 2x गया, 3x और माइनस 2y और बटे क्या x। यहाँ क्या आ गया सर बोलिए? dy/dx इंटू 3x का तो 3x हो गया, बता दो 5y में से कई y गया? 3y, कितना बच गया? नीचे ही बैठो, नीचे ही बैठो, माइनस कितना? 2y और बटे कितना बोलिए? y और यहाँ क्या बच गया? 3x माइनस 2y और बटे कितना? x। ये से ये कैंसिल हो गया क्या? सिर्फ और सिर्फ इधर क्या बच गया बोलिए? dy/dx बराबर y भागा मुना के गुना में, सिर्फ आपका बच गया y/x। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? डी, बी, तो इसका बी हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रुझे बी हो जाएगा सो करेक्ट। तो बताओ जो पावर m वाला है वो बन जाएगा? अरे पावर m वाला बन जाएगा? बनाना, अगर नहीं बनेगा तो फिर सब्जेक्टिव में है दोबारा ये प्रश्न, वहां डिस्कस कर देंगे। ठीक है, ऐसे बन जाए, कुछ नहीं है, m के जगह पर 3 है और y के जगह पर 2 है, बाकी प्रोसेस सेम है। क्लियर? चलो आ जाओ, कहां तक पहुंचे हम लोग बाबू? 78 हो जाएगा ना? बोल भी नहीं करोगे? अरे हाँ या ना? आओ इधर लिमिट वाला प्रश्न है, 73, 85 और 87। देखो इधर आ जाओ, समझना। क्वेश्चन नंबर 73,
थोड़ा सा कुछ नया कंसेप्ट मिलेगा, हम लोग देखेंगे। क्या कहता है डिफरेंशिएशन किसका, देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं, लिमिट, यहां देखो लिमिट x टेंड्स टू 1, मतलब x जो है वो 1 के पास पहुंचने के कगार पर है, x टेंड्स टू पहुंचने की कोशिश कर रहा है, x टेंड्स टू 1, और यहां पर क्या कहता है x टू द पावर n और माइनस x माइनस 1 और बटे x और माइनस 1। एक बात ध्यान रखना, और बटे क्या बोल दिया, बोलिए सर, dx बराबर ऑप्शन नंबर ए n, ऑप्शन नंबर बी n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी 1 और ऑप्शन नंबर डी 0। गौर करना, इस तरह का प्रश्न मिलेगा तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करने से पहले लिमिट को हल करना है। डिफरेंशिएशन को हल करने से पहले किसको, लिमिट को। तो पहले लिमिट वाले टर्म को हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले लिमिट वाले टर्म को हम लोग लिख लेते हैं। जब लिमिट वाले टर्म को लिखेंगे, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 और है x पर पावर n माइनस 1 और बटे x माइनस 1। अगर इस प्रकार का प्रश्न आप लोग को मिलता है, समझिएगा, तो सबसे पहले लिमिट पुट करने की कोशिश कीजिएगा, लिमिट पुट करने की कोशिश कीजिएगा। यदि देखिए सबसे पहले हम लोग लिमिट को क्या काम करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। फिर यदि लिमिट को पुट करने के बाद 0/0 के फॉर्म में आ जाए तो इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे डीएल हॉस्पिटल रूल, इसका नाम है। सबसे यहां समझिएगा, सबसे, हाँ, डीएल हॉस्पिटल रूल। सबसे पहले हम लोग इसके लिमिट को पुट करेंगे, लिमिट को पुट करने के बाद यदि 0/0 के फॉर्म में आ जाए तो इसमें हम अप्लाई करेंगे डीएल हॉस्पिटल रूल। ये डीएल हॉस्पिटल रूल होता क्या है सर, जितने भी उसमें टर्म हैं सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। मतलब डिफरेंशिएशन के रूल के परे, अरे एक लपड़ मारे खींच के होश में आ जाएगा। डिफरेंशिएशन के परे क्या काम करते हैं, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखो पहले यहां पुट कर, यहां पर समझना, लिमिट x टेंड्स टू 1, अगर 1 पुट करते हैं तो 1 पर पावर n और माइनस 1 है, 1 पर पावर n माइनस 1, 1 पर पावर 1 पर पावर 1000 लाख करोड़ कुछ भी रहे, वैल्यू एक ही होगा। 1 माइनस 1 वैल्यू कितना, 0, और यहां भी x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 वैल्यू क्या, 0। क्या 0/0 के फॉर्म में है। लिमिट पुट करने के बाद ये 0/0 के फॉर्म में आ गया, इट मींस इसमें अप्लाई होगा डीएल हॉस्पिटल रूल। कौन रूल, डीएल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि जितने भी टर्म है उसको अलग अलग डिफरेंशिएट करो। इट मींस, बच्चे लोग गौर कीजिएगा, इट मींस लिमिट x टेंड्स टू 1 है, अलग अलग डिफरेंशिएट करो तो x टू द पावर n का क्या होगा, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, क्या जगह चिन्ह, माइनस। 1 का डिफरेंशिएशन 0 और बटे का बटे, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0। यह हुआ डीएल हॉस्पिटल रूल। डीएल हॉस्पिटल रूल सिंपल बोलता है कि जितने भी पार्ट्स हैं सारे पार्ट्स को अलग अलग डिफरेंशिएट करो। यहां पर क्या काम करेंगे, बोलिए सर, क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू क्या, 1। अगर लिमिट x टेंड्स टू 1 आ गया तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, बोलिए n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, 0 को घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 नीचे लिखे या छोड़े कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब सिंपल, यहां पर निकल के क्या आ गया, बोलिए लिमिट x टेंड्स टू 1 का क्या निकल के आ गया, बोलिए n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। अब गौर करना, कब ये आया, जब लिमिट ये x टेंड्स टू 1 है तब। अब तुम लोग खुद बताओ कि जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो x का वैल्यू कई के बराबर, अरे x का वैल्यू 1 के बराबर, मतलब अगर आप इसको लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1, x का वैल्यू 1 के बराबर ना, मतलब n इंटू 1 पर पावर n माइनस 1। यस या नो। हमने इस लिमिट को जब पूरा सॉल्व किया तो ये मेरा लिमिट जो था वो कुछ इस टर्म के रूप में आ गया। कब, जब हम लिमिट पुट कर लिए तब।
अब आइए इसका डिफरेंशिएशन अगर देखते हैं तो डिफरेंशिएशन इस पूरे लिमिट वाले टर्म का क्या आ गया बोलिए, n इंटू 1 टू द पावर n माइनस 1 और बटे क्या आ जाएगा सर बोलिए dx। आप खुद बताएं, n कांस्टेंट, एक कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर। 0 है ऑप्शन, यस, इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज डी। एनी प्रॉब्लम? आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन 73 के बाद कौन सा 85, गौर कीजिएगा 73 के बाद 85 क्या कहते बाबू, देखिए बात मत करो, डिफरेंशिएशन क्या बोल दिया, लिमिट x टेंस टू a, x पर पावर n माइनस a पर पावर n बटे x माइनस a, ये है, और इसको डिफरेंशिएट करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, इतना बराबर व्हाट। सेम अप्लाई करेंगे रूल, सेम रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा किसको, लिमिट को, और लास्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अभी हम बोले कि जब लिमिट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिमिट के वैल्यू को रख के देखिए, लिमिट के वैल्यू को रख के देखिए। जब लिमिट के वैल्यू को रख करके देखेंगे तो x टेंड्स टू a है ना, इट मींस जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे, a, तो यहां रखेंगे तो क्या आ जाएगा बोलिए, a टू द पावर n और माइनस a टू द पावर n, यहां अगर a रखेंगे तो a माइनस a, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ऊपर कुछ नहीं, 0, नीचे भी क्या 0, कौन बाई कौन के फॉर्म में आया, 0 बाई, अगर 0 बाई 0 के फॉर्म में तो कौन हॉस्पिटल रूल, डी हॉस्पिटल। अरे अप्लाई करेंगे, अरे बाबू 0 बाई 0 के फॉर्म में आ गया। अब खुद ध्यान दो तुम लोग, जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो किस रूप में जाएगा, यहां पर देखना x का वैल्यू a टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो अब बताओ अगर जब ये आ गया आपका 0 बाई 0 के फॉर्म में तो कौन रूल अप्लाई करेंगे, डी हॉस्पिटल। अगर डीएल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू क्या a। अब बताओ x टू द पावर n का क्या हो जाएगा, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, a टू द पावर n कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट का 0, ये कितना है x का 1 और a का 0, मतलब सिंपल जब लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a तो क्या आ जाएगा n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। अब बताओ ये कहां तक टेंड्स कर रहा है, a तक, मतलब इसको लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू a, और क्या आ गया n का n, एक x का वैल्यू a के बराबर, और x का वैल्यू किसका और पर पावर n माइनस 1, यही ना निकल के आ गया जी। आइए डिफरेंशिएशन में पुट कीजिए, क्या हो जाएगा n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, n भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, पूरा कांस्टेंट, इट मींस डिफरेंशिएशन 0 के बराबर। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन है, वही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए उसी प्रकार से एक प्रश्न शायद और बच गया है, ठीक है, हम लोग के पास थोड़ा समय की कमी है, आप लोग बना लीजिएगा, इसको बन जाएगा लिमिट वाला प्रश्न वो। क्लियर? वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा, x का वैल्यू पुट, शायद cos x का है क्या, अरे cos x का। चलिए तो ऐसा काम करिएगा, डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से जो है वो बिल्कुल डिटेल से, जितना आप लोगों ने डाउट पूछा एक एक करके हम पूरा कंप्लीट कर दिए। कल के क्लास में हम लोग क्या काम करेंगे, कल आप लोग का संडे, कल क्लास है, ठीक है, सेम टाइमिंग में। कल के क्लास में हम लोग क्या काम करेंगे कि हम लोग डिफरेंशिएशन के सब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे, और कल का होमवर्क है तुम लोग के पास, क्या है, 3D ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 1 अपलोड हो गया है, उसको करके आना है कल। क्लियर? 3D ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 1 अपलोड हो गया है, उसको करके आना है कल होमवर्क के रूप में। क्लियर? चलिए तो हम लोग कल डिफरेंशिएशन में मिलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ में। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।